नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। अब इसमें जो अभी डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, व्हाट आर द कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। तो पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा उसके बारे में। आइए अब हम कुछ और रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, आप इसकी तरफ गौर करें। इफ़ a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factor of that number। यानी कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, सपोज़ एक नंबर है 24 और ये 6 से डिविजिबल है, 6 4 24 होता ही है, आपको पता है। तो ये जो 6 के जो फैक्टर आएंगे, तो 6 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 6 के फैक्टर आएंगे 2 होगा फैक्टर, और 3 फैक्टर होगा, और 6 फैक्टर होगा। तो ये जो 24 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, वो 3 से भी डिविजिबल होगा, और 6 से तो डिविजिबल है ही। यानी कि अगर कोई नंबर है और वो किसी गिवन नंबर से डिविजिबल हो रहा है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उस दूसरे नंबर के जो फैक्टर हैं उनसे भी वो पहला वाला नंबर डिविजिबल होगा। यही ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। आइए अब हम सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, ये देखिए यहाँ पे, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ को प्राइम नंबर की बात की जा रही है। देन इट इज़ डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो आपको को प्राइम पता ही है। ये को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर, अगल बगल के दो नंबर जिनके बीच का फैक्टर केवल 1 हो, कॉमन फैक्टर, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, सपोज़ कि एक नंबर है 15, सपोज़ एक नंबर, सॉरी चलिए हम बात करते हैं दूसरा नंबर की। एक नंबर है 30 और वो डिविजिबल होता है, एक को प्राइम नंबर है 3, दूसरा को प्राइम नंबर है 5। 33 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो ये कहने का क्या मतलब है इस सूत्र में कि जो 30 है वो इन दोनों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? तो इनका प्रोडक्ट आएगा 15, और आपको पता ही है कि 15 2 जा 30 होता है। तो ये रहा दूसरा जो डिविजिबिलिटी से एक नया रूल। आइए अब एक और रूल की हम चर्चा करते हैं डिविजिबिलिटी के। इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर, अगर हमको दो नंबर दिए गए हैं और वो दोनों नंबर किसी एक गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, सपोज़ कि 16 और एक नंबर हम ले लेते हैं 8, ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। तो यही कहने का मतलब है। देन देयर सम इज़ आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो ये जो 16 और 8 का जो सम होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा? इस 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि 16 और 8 का सम क्या आएगा? तो 16 और 8 का सम आएगा 24। तो 24 भी 2 से डिविजिबल होता ही है, ये आपको पता ही है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है। आइए अब अगली कंडीशन पे चर्चा करते हैं। इफ़ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई अ नंबर, अगर दो नंबर दिए गए हैं और किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो उन नंबर का अंतर भी, अगर उन नंबर को आपस में घटा दिया जाए तो वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। यही लेके चलते हैं, 16 और 8 ही लेकर के चलते हैं। तो अब 16 और 8 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो क्या इनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा? आइए देखते हैं। तो ये 8 आ रहा है और आपको पता है कि 2 4 जा 8 होता है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हैं। तो ये था कुछ और भी जो नियम हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। तो इनको भी आप, सबसे बड़ी बात कि इनको समझ करके आप प्रैक्टिस करिए खुद के एग्जाम्पल लेकर के, इससे आपको और ज़्यादा ये क्लियर होंगे। आइए अब हम बात करते हैं एक फैक्टराइजेशन के नए रूल के बारे में, नए एक हेडिंग के बारे में, और वो हेडिंग है
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि ये कह रहा है कि यहाँ इसके खुद ही ये अंकित कर रहा है कि यहाँ पर ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है और फैक्टराइजेशन दोनों की बात कर रहा है। यानी कि किसी नंबर के ऐसे फैक्टर जो केवल प्राइम नंबर्स हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको भली भांति पता है। पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3, अगला 5, 7 और आगे बढ़िए 11, 13, ये सब क्या हैं, ये सब सारे प्राइम नंबर हैं। क्यों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर की डिफिनीसन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे सभी नंबर जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे फैक्टर, किसी संख्या के ऐसे फैक्टर जो केवल प्राइम नंबर्स में व्यक्त किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ कुछ गिवन है उनको लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ 24 है, 24 के 2 फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 और 12। 2 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 12 भी एक प्राइम नंबर है, तो 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो 12 को आप किस में लिख सकते हैं, 2 6 12। तो हमने 12 का और फैक्टर निकाल लिया, इसमें 2 फिर से प्राइम नंबर मिल गया लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं मिला। तो हमने 6 को फिर से ब्रेक किया तो वो आ गया 2 × 3। इसी को और भी अलग अलग मेथड से बताया गया है। ये तो 2 और 12 को आपने लिया, अगर आप 4 और 6 को फैक्टर ले लें 24 का, तो यहाँ 4 और 6 को भी हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही 24 को अगर हम 3 8 जा 24 लिखें तो यहाँ इसको भी हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से हम प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम एक ट्री का भी निर्माण करते हैं जिसको हम फैक्टर ट्री कहते हैं। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प मैथमेटिक्स का एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा फैक्टर को सीखना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं फैक्टर ट्री के बारे में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से चीज़ों इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक नंबर लिया गया है 90 और 90 का यहाँ पर फैक्टर ट्री आपको यहाँ बना करके दिखाया जाएगा। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सीखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 90 के अगर हम 2 फैक्टर करना चाहें तो क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा 10, दूसरा फैक्टर आएगा 9। तो इसमें से हम एक तरफ सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम 10 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। यानी कि हमको यहाँ क्या करना है कि हमको तब तक फैक्टर निकालते चले जाना है जब तक कि उसका फैक्टर निकलता जा रहा है। तो यहाँ 10 का जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। और आपको पता है 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो अब हम 9 बच गया, 9 का फैक्टर शुरू करते हैं निकालना। तो 9 का आप फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 आता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 90 का अगर फैक्टर ट्री बनाया जाए तो किस तरीके से ये बन करके आएगा। आप इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं तो इनका भी आप फैक्टर ट्री निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर ट्री जब आप निकालेंगे तो अपने आप जो सबसे अंत में जो ये संख्या ये प्राप्त हो रही है ये क्या है, यही 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, प्राइम फैक्टर भी है। तो आइए हम एक और मेथड देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, और वो मेथड है डिवीज़न मेथड ऑफ ए नंबर। तो इसमें करते क्या हैं, इसमें कोई जैसे सपोज एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 980। तो 980 को सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पर हमको ये साथ में चेक भी करना है कि क्या 982 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप देखिए यूनिट प्लेस पे 1 प्लेस पे 0 दिया है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से जब आप 980 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 490, यानी कि तो ये कोटिएंट आ गया 490। अब आप देखिए 490 फिर से 2 से ही डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसको फिर से 2 से डिविजिबल कर लेते हैं। तो फिर कोटिएंट क्या मिला, फिर कोटिएंट हमको मिला 240, ठीक है, 245 मिल गया। अभी 245 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या आप 3 से डिविजिबल होगा? तो चेक करिए अंकों का जोड़ क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, इसलिए 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो कोटिएंट हमको मिल गया 49,
और अब यहाँ पर ये केवल 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम 980 का प्राइम फैक्टर ये हमने को मिल जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमको क्या मिला, हमको मिला 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।